बहुत साल पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में चंचल नाम की एक साधारण सी लड़की की शादी राजू नाम के एक सीधे सादे युवक से होती है। शादी के बाद चंचल जब ससुराल आई तो उसकी सास कमला देवी ने उसे पहले दिन ही कह दिया, जब तक इस घर में है घूंघट से बाहर चेहरा नहीं दिखाना। हमारी परंपराएं यही कहती हैं। चंचल ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे। कमला देवी एक सख्त स्वभाव की औरत थी। वह हमेशा पुराने जमाने की बातें करती, बहू को दबाकर रखती और हर काम में उसकी गलती निकालती। वह कभी भी चंचल की बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाई। चंचल हर दिन खामोशी से सब कुछ सहती रही, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। एक दिन गांव में महिलाओं का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी घरों की बहुएं और सासें आईं। वहां कमला देवी ने माइक पर बोलते हुए कहा, मेरी बहू चंचल बहुत संस्कारी है। वो आज के जमाने की बहुओं जैसी नहीं, जो सास की बात काटें। यह सुनकर चंचल का दिल भर आया। वो चुप नहीं रही। पहली बार उसने सबके सामने अपने घूंघट को उठाया और माइक पकड़ा। उसने कहा, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दुखी नहीं थी। मैंने सास की हर बात मानी, लेकिन क्या बदले में मुझे प्यार मिला? फिर उसने अपनी सास की तानाशाही भरी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड करके सबको सुनाई। सारा पंडाल चौंक गया। लोगों ने कमला देवी की आलोचना शुरू कर दी। कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए चंचल के पास आई और बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी बेटी की तरह समझा ही नहीं, पर आज समझ आया कि बहू भी इंसान होती है, मशीन नहीं। चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ किया माँ, लेकिन अब मैं घूंघट नहीं करूंगी। अब मैं खुलकर जीऊंगी। उस दिन के बाद चंचल घर की सिर्फ बहू नहीं रही, वो घर की बेटी बन गई।